बेहतर ट्रांसपोर्ट की सहूलत कराची वालों का दिहाइयों पुराना मुतालबा रहा है और कुछ हद तक ख्याल रखा गया है। पानी पिए आप, और ख्याल किस तरह रखा गया है जो हम ये कह रहे हैं। पीपल्स बस सर्विस आपको पता है, और उसके साथ ही ग्रीन लाइन जैसे मंसूबे महदूद पैमाने पर शहरियों को सहूलत दे रहे हैं, लेकिन कराची जैसे बड़े शहर में ये नाकाफ़ी है, बहुत ही नाकाफ़ी है। और दीगर बस लाइनें जो है उस पर भी काम हो रहा है, जिसमें रेड लाइन मंसूबा सर फहरिस्त है। अच्छी बात है, लेकिन इस मंसूबे पर काम इतनी बेतरतीबी बल्कि बेढंगे अंदाज में चल रहा है कि शहरियों की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल अजीरन है। जब कोई नई चीज़ बनने वाली होती है ना, उससे पहले बस आप ख़त्म हो जाएं थोड़ी देर। देखिए, ये प्रॉब्लम हर जगह होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन इसको थोड़ा बेहतर करने की एटलीस्ट हमारी गुजारिश है कि कोशिश करें। मंसूबे का बड़ा हिस्सा कराची की मसरूफ़ तरीन सड़क यूनिवर्सिटी रोड पर मुश्तमिल है, जहाँ अहम तरीन यूनिवर्सिटियाँ हैं, दीगर तालीमी इदारे मौजूद हैं। कितने इलाकों को कनेक्ट करती है मंसूबे के बायस यहाँ घंटों ट्रैफिक जाम रहता है, मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो रहा है। ना कोई अल्टरनेटिव है, ना ही कोई सड़क के अतराफ तजावुज़ात हटाई गई हैं। दुनिया के दीगर शहरों में भी मंसूबे बनते हैं। हम ये कहना चाहते हैं दिन रात काम होता है, यहाँ भी होना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाएं कि ट्रांसपोर्ट तो एटलीस्ट चलती रहे और शहरियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। मतलब ब्लॉकेड्स लगे होते हैं, बड़े बड़े ब्लॉकेड्स हैं जिसने चौड़ाई सड़क की ऑलरेडी कम करती है। सफूरा कोर्ट से जेल चौरंगी तक सफ़र करना किसी मुहिम सर करने से कम नहीं है। एक्चुअली सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि एक तो सूबे पर जो काम चल रहा है तरक्याती काम, उसको तेज़ करें। दूसरा, कंस्ट्रक्शन कंपनी को पाबंद करें कि शहरियों को सफ़र करने में कम से कम तकलीफ़ का सामना। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि तकलीफ़ ख़त्म ही हो जाएगी, लेकिन इसको मिनिमाइज़ तो किया जा सकता है, एटलीस्ट इसकी कोशिश नज़र आ सकती है। तो हम ये अटेंशन इस तरफ दिलाना चाहते हैं, और इस पर हमें मज़ीद तफसील से कौन बता रहे हैं? जी, साथ हमारे हैं सुलेमान सादत, हमारे जियो न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट, उनसे ही बात कर लेते हैं। सलमान, यूनिवर्सिटी रोड कराची की एक अहम आर्टरी है जो बज़ाहिर इस वक्त एक खंडर ही लग रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तरक्याती काम तो जो हैं वो हैं, तजावुज़ात की भी भरमार है। मतलब पार्किंग है तो वो पार्किंग पूरे लॉट्स बने हुए हैं और उसमें पैसे भी लिए जा रहे हैं, और यहाँ से गुजरने वाले और रहने वाले सोचें ज़रा उनका क्या हाल है, मतलब क्या हो रहा है, आप ज़रा एक्सप्लेन करें। इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये मेन यूनिवर्सिटी रोड पर लोग यहाँ से सदर की जानिब जा रहे हैं, और यहाँ की भी यही सूरत हाल है। और जो लोग मेन यूनिवर्सिटी रोड पर वापस जा रहे हैं सफूरा तक, जहाँ पर जाकर मेन यूनिवर्सिटी रोड इख्तिताम पजीर होता है, या मलिर कैंट तक, तो उस सड़क की भी यही सूरत हाल है। और बुनियादी वजह यह है कि एक साथ ही मुताबिक जो है वो तरक्याती मंसूबे शुरू कर दिए गए हैं। मलिर से लेकर टावर तक रेड लाइन मंसूबा जो कि 26 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जिसे जून 2024 तक मुकम्मल होना है, और 2 से 3 साल का वक्त आ गया है। लेकिन जिस तरह से दीगर मंसूबे शुरू हुए हैं और उनका एक वक्त बताया जाता है और वो फिर उस टाइम फ्रेम में जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाते, तो लोगों की यही तशवीश है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2024 जून तक ये मंसूबा भी जो है वो मुकम्मल ना हो पाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि प्लानिंग जो है वो हुकूमत की और इन जो एजेंसीज हैं जो कि इसको बना रही हैं, उनकी कोई हमें प्लानिंग यूँ इस तरह दिखाई नहीं दे रही कि अगर जौहर में काम शुरू हुआ तो जौहर के शहरी मेन यूनिवर्सिटी रोड से अपने रोज़मर्रा के काम करने, दफातर आने जाने के लिए इस शाहराह को इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर मेन यूनिवर्सिटी रोड पर काम हो रहा है तो जो लोग जो हैं वो जॉर्ज चौरंगी और जॉर्ज चौरंगी से फिर शाहरा फैसल को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बैक वक्त इन दोनों शाहराहों पर जो ये काम शुरू हुआ है, तो उससे जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत में मुब्तला हैं। और इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं जियो पाकिस्तान के लिए, तो ये सफ़र जो हमें बमुश्किल 20-25 मिनट में तय करना चाहिए था, हमने 1.5 घंटे से ज़ायद में तय किया है। अच्छा सुलेमान, जो यहाँ जहाँ खड़े हैं ना, वही मुझे टेंशन हो रही है कि इसके इनके पीछे ही वो सारा रश सिचुएशन जो है वो नजर आ रही है। शाम को दफ्तरी औकात, फिर दुकानें जब बंद होती हैं वो वाला टाइम, वैसे शादियों का रश एक अलग है। खैर, साले 9 की आमद है। अब आपको 9 का तफसील समझ आ गई? नया साल भाई, कम ऑन। हर साल की तरह इस मौके पर भी हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी के वाक़यात देखने में आते हैं, और ऐसे में इस साल भी इंतज़ामिया ने हवाई फायरिंग और आतिशबाजी, देखिए आतिशबाजी करें यार, ये हवाई फायरिंग से किसी की जान आपने क्यों लेनी है और इतनी खुशी क्यों है? पहले तो मुझे कोई ये बताएगी कि मतलब पागल होने की क्या ज़रूरत है? एंजॉय योरसेल्फ, गो आउट विद योर फ्रेंड, बट ये फायरिंग और हर चीज़ को एक लिमिट क्रॉस क्यों करनी है?
तो डोंट डू दैट प्लीज़, कहना यही था। आगे पिंडी में पुलिस ने मसाजिद से ऐलानात कराए हैं। शहरियों को न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलिंग मोटरसाइकिल रेस से गुरेज करने का कहा गया है। वन व्हीलिंग क्या है, ये उसका स्पेसिफिक हिदायत है कि लेट के भी मोटरसाइकिल ना चलाएं, ठीक है। और कराची में आपको पता है हवाई फायरिंग पर हमेशा की तरह पाबंदी लगाई गई है। हम ये कहेंगे कि इस दफ़ा ज़रा सख्ती करें, हवाई फायरिंग जो कर रहा है ना उसको ना छोड़ें, ज़रा रखें 2-3 दिन हवालात में, हाँ, ठीक है। और सीबीओ जा सकते हैं, अच्छी बात है। खुला है, इस साल बंद नहीं किया जाएगा कोई कंटेनर वगैरह इस तरह। सो वहाँ जाके आप हुल्लड़बाजी करें, हम नहीं रोक रहे। हुल्लड़बाजी से मुराद है आप एंटरटेन होना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ डांस करना चाहते हैं, करें, हवाई फायरिंग ना करें। क्यों जाएंगे इतने रश में, हम क्यों इनकरेज कर रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ घर में बनाओ भाई अपनी न्यू ईयर, मैं तो घर पे ही होंगी। कहने का मतलब ये है कि व्हाई वुड यू वांट टू बी स्टक इन ट्रैफिक, बिकॉज यू विल बी स्टक इन ट्रैफिक। ये होगा। अब्दुल्ला, आर यू गोइंग आउट? नो।